गुजरात लॉबी के लोगों ने, आरएसएस ने नहीं, गुजरात लॉबी के चुनिंदा 2 लोगों ने उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए कि योगी जी का कहीं कुछ दिल्ली की तरफ ना हो जाए, दिल्ली की कुर्सी पे ना आके बैठ जाए, उनको डाउन करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना तैयार की और वहां शुरुआत की हमारे समाज के टिकट काटने से लगाकर, और योगी जी के सपोर्ट में आएगा। तो योगी जी अब ऐसा बन गए गले की फांस कि ये छोड़ेंगे तब भी मरेंगे और पकड़ेंगे तब भी मरेंगे। योगी जी तो क्या सिर्फ ये टिकट की लड़ाई थी या फिर मान सम्मान की लड़ाई थी? लड़ाई तो थी मान और सम्मान की, टिकट की कोई लड़ाई नहीं थी। टिकट के बीच में बात कहता है भाई टिकट नहीं दिया, इन्होंने दिया, तो बात की बात है। लड़ाई और मान और सम्मान की लड़ाई थी, हमारे महापुरुषों की लड़ाई थी। हमने एक बार रखी थी, और जब तक ये बात मैं आज भी कह रहा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे मतलब भाजपा हो, जब तक हमारे महापुरुषों पर, हमारे इतिहास पर पैनल नहीं बैठेगा, दूध का दूध पानी का पानी छानेगा, तब तक ये मुहिम चलती रहेगी। एक नारा आप उस समय बहुत वायरल हुआ, मोदी तेरी खैर नहीं, योगी जी से कोई बैर नहीं। क्या मकसद था आखिरकार उस नारे का? उसका मकसद ये था कि इन्होंने शुरुआत में योगी से भी सोचा था कि योगी थारी कुर्सी छीन लेगा, पूरे देश में योगी योगी योगी, भाई मोदी के पास योगी आवेगा। उस टाइम पर आयना सिंह ने बात कही थी कि भाई उस टाइम लहर पूरी लहर थी, मोदी मोदी मोदी, हमने तुझे बना दिया तो योगी को बनाया था, तो उस टाइम पे भी ना आनाकानी करी गई थी। अगर भाजपा नेता हो तो कहना कि सिर्फ विपक्ष की एक चाल थी, ऐसा कुछ नहीं होना था, योगी जहाँ पर है परफेक्ट है। तो बात तो बनावेंगे, आपने देखा मेरठ में पीछे मैंने फोटो भी था, अभिवादन करा, अभिवादन भी नहीं लिया, ऐसे गाजियाबाद में हुआ, ऐसा कई बार हुआ। और जब देखा राजपूत बिगड़ गया तो 30 चरण में जाकर फिर योगी क्या करा, फिर क्या होना था? उस टाइम तक राजपूत जाग चुका था और मान सम्मान लड़ाई लड़ने के खड़ा हो चुका था। अब ये 24 के नतीजे तो आ चुके हैं कि 2027 का चुनाव भी है, फिर योगी जी चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो क्या फिर राजपूत समाज बीजेपी का विरोध करेगा? देखिए, योगी जी काम करेंगे तो लोग वोट देंगे, और योगी जी संत आदमी है, राजपूत नहीं है। संत सबका होता है, उसने बदमाश ना राजपूत बख्शा, ना ब्राह्मण बख्शा, ना कोई मुसलमान बख्शा, कोई किसी जाति का नहीं बख्शा। जो भी समाज में उपद्रवी थे बख्शे नहीं, उन्हें काम कर रहे तो अपने दम पर कर रहे, और उन्हें अपने दम पर सरकार लाना क्या करे वो बात की बात है। फिलहाल का मामला क्या था वो हमने उसका पूरा बैठ दिया। चलिए शुक्रिया। प्रधान जी मेरे साथ मुझे उनसे बात करेंगे। सर कैसे देखते हैं, पूरा मंडल ही खिसक गया अब तो भाजपा के हाथ से? नहीं, मंडल तो खिसकना ही था। जिस तरह की नौता के अंदर मीटिंग हुई थी, राजपूत समाज की बैठक हुई थी, उसमें निर्णय राजपूत समाज द्वारा लिया गया था कि जो व्यक्ति जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी, हम लोग उसी को वोट देंगे। तो इससे तो तय हो चुका था नौता की मीटिंग में कि तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है, क्योंकि राजपूत समाज की तीनों सीटों पे इतना वोट था जो हराने का काम आसानी से कर सकता था। चलिए, प्रदेश अध्यक्ष नीरज चौहान भी हैं जो काफी लंबे समय से इस प्रकरण में रहे हैं और अपनी मौजूदगी अन्य स्टेटों में जाकर भी लगाई है। सर आखिरकार तपस्या का फल तो मिल ही गया आपको? जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पत्रकार बंधुओं का, और हमारे समाज के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने वाले अन्य समाज का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये कामयाबी आप सबकी मुहिम से ही हम लोगों ने हासिल की है, और इस कामयाबी के पीछे हमारे समाज के शीर्ष नेता, चाहे वो मंत्री हों या राजा भैया हों, सभी का सहयोग रहा। पूर्वांचल के अंदर राजा भैया से हमारी बात हुई, 2-3 बार बात हुई, बहुत उनको मनाने की कोशिश की, अमित शाह जी ने उन्हें बुलाया भी, लेकिन आखिरी में हमने निर्णय लिया कि हम लोग साइलेंट रूप से भी और खुल के भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे और इनको आईना दिखाने का काम करेंगे। राजपूत समाज पेटेंट वोटर कहा जाता है बीजेपी का, तो क्या ये छोटी सी चिंगारी मान सम्मान की पूरे देश में फैलेगी या फिर अब ये खत्म हो जाएगी यहाँ पर? देखो, अगर राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी की नींव है, इसको बनाना जानता है, और भारतीय जनता पार्टी को मालूम था कि हमारी बेस वोट है, अगर उससे छेड़छाड़, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाएगी और वही इनके साथ लगा हुआ है, तो फिर इज्जत कहाँ बची है हमारी? और जब हमारी इज्जत या हमारे सम्मान को ठेस पहुंची है, तो जब भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, उसको बक्सा थोड़ा जाएगा, उसको छोड़ने कोई उम्मीद, कोई गुंजाइश बचती नहीं है। उसी बेस पे हम लोगों ने काम किया। टिकट बंटवारे से लेके, हमारे समाज को गाली से लेके, इतिहास चोरी से लगाकर, हमारे जो पूर्वज हैं उन लोगों की जो जाति विशेष सूचक सब उनके साथ लगाया गया, उस तक हम लोगों ने बहुत प्रयास किया इसको निभाने का, लेकिन निभाए में नहीं आया। आखिरी में हम लोगों ने आंदोलन की ठानी और आंदोलन किया, और आंदोलन का परिणाम ये रहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज हम 44-35 पे बैठे हुए हैं, और ये लोग दूसरे नंबर की पार्टी पे हैं। अयोध्या जैसी जगह जहाँ राम को कहते हैं राम को लेके आएंगे, वहाँ भी इनको जवाब दिया गया कि राम ने इनका उल्टा वहाँ से भगा दिया। अब देखिए, यूपी की अगर बात कर लें, यूपी की संसद का रास्ता दिल्ली को तय करता है। यूपी के अंदर एक बड़ा फेरबदल हुआ है, तो कहीं ना कहीं विपक्षी लोगों का ये भी मानना है कि योगी जी के लिए खतरा साबित है 2027 के लिए। नहीं, देखिएगा, 2 चीज़ें हैं।
योगी जी इनके गले की फांस बन गई है। अगर आज की तारीख में योगी जी को हटाते हैं या कोई दबाव डालते हैं तो ये तब मरे। जो हमारा आज राजपूत समाज 80% इनसे नाराज है वो पूर्ण से नाराज हो जाएगा। और अगर ये रखते हैं योगी जी को तो वही तानाशाही फिर ये दिखाएंगे उनको रखते हुए मौजूद में, फिर समाज ऊपर बढ़ेगा और योगी जी के सपोर्ट में आएगा। तो योगी जी अब ऐसा बन गए गले की फांस कि ये छोड़ेंगे तब भी मरेंगे और पकड़ेंगे तब भी मरेंगे। योगी जी से इतना कुछ नाराजगी का कारण क्या मानते हैं? योगी जी का बढ़ता प्रतिनिधित्व तो जैसे हाँ आप देखते हो कि विदेशों में भी अब योगी मॉडल की मांगे होने लगी हैं। देखिएगा, योगी जी एक सन्यासी व्यक्ति है और उन्होंने सर्व समाज के लिए कार्य किया है। और हिंदुत्व का अगर कहीं मोहर लगाई जाती है या कोई व्यक्ति पूछा जाता है, हिंदुत्व के नाम पे केवल एक ही नाम है, उसका नाम है आदित्यनाथ योगी। तो योगी जी की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देखते हुए गुजरात लॉबी के लोगों ने, आरएसएस ने नहीं, गुजरात लॉबी के चुनिंदा 2 लोगों ने उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए कि योगी जी का कहीं कुछ दिल्ली की तरफ ना हो जाए, दिल्ली की कुर्सी पे ना आगे बैठ जाए, उनको डाउन करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना तैयार की। और वहां शुरुआत की हमारे समाज के टिकट काटने से लगाकर और योगी जी तक पहुंचाया कि योगी जी अगर दिल्ली पहुंच गए तो हमारा पत्ता साफ हो जाएगा और ये भारतीय जनता पार्टी या योगी जी यहाँ जिंदा हो जाएंगे और जो मोदी पार्टी है, गुजरात संगठन है, वो खत्म हो जाएगा। कुछ आखिरी सवाल पूछना हूँ, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ा गया उसका खामियाजा भुगतने को मिला, क्या ऐसे मानते हैं? हिंदुस्तान लोकतंत्र का देश है। लोकतंत्र के अंदर ये राष्ट्रपति का कोई चुनाव नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब है कि सभी को विचार, सभी का सम्मान रख के लोकतंत्र बनाया जाता है। लोकतंत्र के अंदर इन लोगों ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी अपना पथ भूलकर एक विशेष व्यक्ति के नाम पर वोट मांगने चली। एक विशेष आदमी के नाम पर उन्हें मोटिव रख दिया कि केवल मोदी ही मोदी है, देश का सम्मान मोदी करेगा, धर्म को मोदी बचाएगा, मुसलमान से रक्षा मोदी करेगा। इस हिंदुस्तान को अगर बाहरी आक्रमण होगा तो मोदी बचा सकता है, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता। जब हिंदुस्तान लोकतंत्र का देश है तो क्या सेना, लोकतंत्र सारा मोदी हो गया? तो जनता ने जवाब दिया है कि लोकतंत्र का देश है, एक व्यक्ति विशेष के नाम पर अगर आप वोट मांगेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी आपको। यही शुक्रिया। धीरेन्द्र भाई भी मेरे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र भाई, कैसे देखते हैं पूरे चुनाव के नतीजे को? यूपी के अंदर एक बड़ी चुनौती मिली है भाजपा को। बिल्कुल, जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव हैं, हर तरह से अच्छे हैं, समाज के लिए भी अच्छे हैं, हमारे देश के लिए भी अच्छे हैं और आने वाला समय और बेहतरीन होगा इससे। ये इस चुनाव ने साबित कर दिया है। आखिर में सवाल ये बनता है, क्या अब एनडीए टक्कर दे पाएगा इंडिया अलायंस को? क्योंकि कभी केंद्र में सरकार बननी बाकी है, क्या कुछ लगता है? देखिए, अभी ये तो 1-2 दिन का समय लगेगा, अभी बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि कौन क्या करता है। चलिए, तो ये थे क्षत्रिय समाज के लोग जिन्होंने अपनी 2024 के नतीजों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय लिखने ना भूलिए। दिल से हमें ठान लिया था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जब राजपूत ठान लिया था तो किसकी मानने वाले थे? राजपूत हैं, नाड़ कटवाई थी, रियासतें दान कर दी, लेकिन जब बात मानव सम्मान की आती है ना, तब राजपूत चिन्हेट था। नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज़ में। मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। साथियों, आपको बता दें, कल पूरे देश के अंदर लोकसभा 2024 के नतीजे आए और नतीजे ऐसे आए जो चौंकाने वाले आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की नंबर 1 लोकसभा सीट जनपद सहारनपुर से लेकर पूरे मंडल में जिस प्रकार तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसक गई, तो मानो एक बड़ा भूचाल आ गया। और इसके अंदर एक बड़ी भूमिका निभाई अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के लोगों ने। और मेरे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए क्षत्रिय समाज के लोग। सर, पहले आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। कैसे देखते हैं एक छोटी सी चिंगारी सर पूरे प्रदेश में फैली और उस चिंगारी के परिणाम बिल्कुल ठीक आपके सामने हैं, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? देखिए, चिंगारी का नाम लेते हैं बार बार। छोटी चिंगारी वो कितना बड़ा रूप ले तक, जब तक उसको रोका ना जा। तो जब चिंगारी चली थी, स्टार्टिंग हुई थी नकुड़ से, तो किसी ने रोकने का प्रयास किया ही नहीं। उसका खामियाजा उससे पूरी की पूरी सरकार ने भुगतना पड़ा। देखिए, नकुड़ की फनपुरी की बात करें तो घटना तो पुरानी हो चुकी है, जब यात्रा निकाली गई, मगर उसके बाद तमाम यहाँ पर मंत्री उतारे गए आप लोगों को समझाने के लिए। चाहे रक्षा मंत्री की बात करें, खुद प्रधानमंत्री मौके पर आए, डिप्टी सीएम आए, तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए। तो क्या वो नाराजगी दूर नहीं कर पाए आप लोगों की? देखिए, नाराजगी दूर होती है दिल से। अब जब दिल से हमें ठान लिया था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जब राजपूत ठान लिया था तो किसकी मानने वाले थे? राजपूत हैं, नाड़ कटवाई थी, रियासतें दान कर दी, लेकिन जब बात मानव सम्मान की आती है ना, तब राजपूत चिन्हेट था। इसलिए कसम खाई गई थी मानवता में कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इनको पढ़ ले पाए उठ लेंगे। हमारी कल परसों बात भी हुई, अगर सीट तो इतनी आ रही, मतलब बाद में बात करेंगे, हम बताएंगे, हमें पता था, क्योंकि हमारी साथ में थोड़ा समय लगे लगा था। नकुड़ सीट पे सैनी समाज ने कहा, ठाकुर साहब हम आपकी गेल गेल हैं, और क्या कहा था, तलवार वाले आगे का, हम पीछे पीछे, हमें भैया बात कही गई थी मारते। तो हमारी गेल सर्व समाज था लगा। हमने कहा जी मान सम्मान आपका है तो हमारा भी है,
क्योंकि हमारा मान सम्मान आपसा है। तो हमारे 36 बरादरी हमारे साथ लगी हुई थी, हम किले ने यह काम पता नहीं किया, सर सामान लेके मारे गया जो मैंने काम किया। लेकिन भाजपा लीडर तो अंत तक लगातार वही बातें कर रहे थे कि इस बार 400 पार, मगर वो सब वादे एक बार को तो आपने देखा होगा धराशायी होते नजर आए। देखिए हमने बार प्रदीप का विरोध किया और हर बार किया, हमें सब पे लेटर भेजे कि प्रदीप को हटा दो, हटा तो नहीं। बालियान ने वहाँ बिरादरी की बात करी कि हम मतलब किसान तो हमें बाकी सब रिया हैं, वो भी बिरादरी वाली बात करता। हमने 2 टिकट बात करी, दोनों टिकट काट दो, दोनों टिकट काटते नहीं, 100-150 हार के, 2 में 100 हार के। उसके बाद रूपाला बीच में कूद पड़ा, रूपाला को कहा इसका टिकट काट दो, कितना बड़ा रोज था, 10-10 लाख आदमी गए। अब अमित शाह चाहता था कि राजपूत तो थारे खुंटा बन रहे हैं तो वोट कहाँ जाएंगे, वोट यही देंगे। तो क्या सिर्फ ये टिकट की लड़ाई थी या फिर मान सम्मान की लड़ाई थी? लड़ाई तो थी मान और सम्मान की, टिकट की कोई लड़ाई नहीं थी। टिकट के बीच में बात कहता है भाई टिकट नहीं दिया, नहीं दिया, तो बात की बात है। लड़ाई और मान और सम्मान की लड़ाई थी, हमारे महापुरुषों की लड़ाई थी। हमने एक बार रखी थी, और जब तक ये बात मैं आज भी कह रहा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे मतलब भाजपा हो, जब तक हमारे महापुरुषों पर, हमारे इतिहास पर पैनल नहीं बैठेगा, दूध का दूध पानी का पानी छानेगा, तब तक ये मुहिम चलती रहेगी। एक नारा आप उस समय बहुत वायरल हुआ, मोदी तेरी खैर नहीं, योगी जी से कोई बैर नहीं। क्या मकसद था आखिरकार उस नारे का? उसका मकसद ये था कि इन्होंने शुरुआत में योगी से भी सोचा था कि योगी थारी कुर्सी छीन लगा, पूरे देश में योगी योगी योगी, भाई मोदी के पास योगी आवेगा। उस टाइम पर राजनाथ सिंह ने बात कही थी कि भाई उस टाइम लहर पूरी लहर थी मोदी मोदी मोदी, हमें तुझे बना दिया तो योगी को बना दो, तो उस टाइम पे भी ना अन्नाकानी करी गई थी। मगर भाजपा नेताओं तो कहना है कि सिर्फ विपक्ष की एक चाल थी, ऐसा कुछ नहीं होना था, योगी जहाँ पर है परफेक्ट है। तो बात तो बनावेंगे, आपने देखा मेरठ में पीछे मैंने फोटो भी था, अभिवादन करा, अभिवादन भी नहीं लिया, ऐसे गाजियाबाद में हुआ, ऐसा कई बार हुआ। और जब देखा राजपूत बिगड़ गया तो 30 चरण में जाकर योगी क्या कर रहा, फिर क्या होना था? उस टाइम तक राजपूत जाग चुका था और मान सम्मान लड़ाई लड़ने के खड़ा हो चुका था। अब ये 24 के नतीजे तो आ चुके हैं कि 2027 का चुनाव भी है, फिर योगी जी चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो क्या फिर राजपूत समाज बीजेपी का विरोध करेगा? देखिए योगी जी काम करेंगे तो लोग वोट देंगे, और योगी जी संत आदमी है, राजपूत नहीं है। संत सबका होता है, उसने बदमाश ना राजपूत बख्शा, ना ब्राह्मण बख्शा, ना कोई मुसलमान बख्शा, कोई किसी जाति का नहीं बख्शा। जो भी समाज में उपद्रवी थे बख्शे नहीं, वे काम कर रहे तो अपने दम पर कर रहे, और वे अपने दम पर सरकार लाने में क्या करे वो बात की बात है। फिलहाल का मामला क्या था वो हमने उसका पूरा बैठ दिया। चलिए शुक्रिया। प्रधान जी मेरे साथ मुझे से बात करेंगे। सर कैसे देखते हैं, पूरा मंडल ही खिसक गया अब तो भाजपा के हाथ से? ये मंडल तो खिसकना ही था। जिस तरह की नौता के अंदर मीटिंग हुई थी, राजपूत समाज की बैठक हुई थी, उसमें निर्णय राजपूत समाज द्वारा लिया गया था कि जो व्यक्ति जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी, हम लोग उसी को वोट देंगे। तो इससे तो तय हो चुका था नौता की मीटिंग में कि तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है, क्योंकि राजपूत समाज की तीनों सीटों पे इतना वोट था जो हराने का काम आसानी से कर सकता था। चलिए प्रदेश अध्यक्ष नीरज चौहान भी हैं जो काफी लंबे समय से इस प्रकरण में रहे हैं और अपनी मौजूदगी अन्य स्टेटों में जाकर भी लगाई है। सर आखिरकार तपस्या का फल तो मिल ही गया आपको? जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पत्रकार बंधुओं का, और हमारे समाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले अन्य समाज का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये कामयाबी आप सबकी मुहिम से ही हम लोगों ने हासिल की है, और इस कामयाबी के पीछे हमारे समाज के शीर्ष नेता, चाहे वो मंत्री हों या राजा भैया हों, सभी का सहयोग रहा। पूर्वांचल के अंदर राजा भैया से हमारी बात हुई, 2-3 बार बात हुई, बहुत उनको मनाने की कोशिश की, अमित शाह जी ने उन्हें बुलाया भी, लेकिन आखिरी में हमने निर्णय लिया कि हम लोग साइलेंट रूप से भी और खुल के भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे और इनको आईना दिखाने का काम करेंगे। राजपूत समाज पेटेंट वोटर कहा जाता है बीजेपी का, तो क्या ये छोटी सी चिंगारी मान सम्मान की अब पूरे देश में फैलेगी या फिर अब ये खत्म हो जाएगी यहाँ पर? देखो, अगर राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी की नींव है, इसको बनाना जानता है, और भारतीय जनता पार्टी को मालूम था कि हमारी बेस वोट है, अगर उससे छेड़छाड़, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाएगी और वही इनके साथ लगा हुआ है, तो फिर इज्जत कहाँ बची है हमारी? और जब हमारी इज्जत या हमारे सम्मान को ठेस पहुंची है, तो जब भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, उसको बक्सा थोड़ा जाएगा, उसको छोड़ने कोई उम्मीद, कोई गुंजाइश बचती नहीं है। उसी बेस पे हम लोगों ने काम किया। टिकट बंटवारे से लेके, हमारे समाज को गाली से लेके, इतिहास चोरी से लगाकर, हमारे जो पूर्वज हैं उन लोगों की जो जाति विशेष सूचक सब उनके साथ लगाया गया, उस तक हम लोगों ने बहुत प्रयास किया इसको निभाने का, लेकिन निभाए में नहीं आया। आखिरी में हम लोगों ने आंदोलन की ठानी और आंदोलन किया, और आंदोलन का परिणाम ये रहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज हम 44
35 पे बैठे हुए हैं और ये लोग दूसरे नंबर की पार्टी पे हैं। अयोध्या जैसी जगह जहाँ राम को कहते हैं राम को लेके आएंगे, वहां भी इनको जवाब दिया गया कि राम ने इनका उल्टा वहां से भगा दिया। अब देखिए यूपी की अगर बात कर लें, यूपी की संसद का रास्ता दिल्ली को तय करता है। यूपी के अंदर एक बड़ा फेरबदल हुआ है, तो कहीं ना कहीं विपक्षी लोगों का ये भी मानना है कि ये योगी जी के लिए खतरा साबित है 2027 के लिए। नहीं, देखिएगा, दो चीजें हैं। योगी जी इनके गले की फांस बन गई है। अगर आज की तारीख में योगी जी को हटाते हैं या कोई दबाव डालते हैं तो ये तब मरे। जो हमारा आज राजपूत समाज 80% इनसे नाराज है, वो पूर्ण से नाराज हो जाएगा। और अगर ये रखते हैं योगी जी को, तो वही तानाशाही फिर ये दिखाएंगे उनको रखते हैं मौजूद में, फिर समाज ऊपर बढ़ेगा और योगी जी के सपोर्ट में आएगा। तो योगी जी अब ऐसा बन गए कि गले की फांस कि ये छोड़ेंगे तब भी मरेंगे और पकड़ेंगे तब भी मरेंगे। योगी इनका जी से मानना इतना है। कुछ नाराजगी का कारण क्या मानते हैं? योगी जी का बढ़ता प्रतिनिधित्व, जैसे हाँ आप देखते हो कि विदेशों में भी अब योगी मॉडल की मांगे होने लगी हैं। देखिएगा, योगी जी एक सन्यासी व्यक्ति हैं और उन्होंने सर्व समाज के लिए कार्य किया है। और हिंदुत्व का अगर कहीं मोहर लगाई जाती है या कोई व्यक्ति पूछा जाता है, हिंदुत्व के नाम पे केवल एक ही नाम है, उसका नाम है आदित्यनाथ योगी। तो योगी जी की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देखते हुए गुजरात लॉबी के लोगों ने, आरएसएस ने नहीं, गुजरात लॉबी के चुनिंदा 2 लोगों ने उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए कि योगी जी का कहीं कुछ दिल्ली की तरफ ना हो जाए, दिल्ली की कुर्सी पे ना आगे बैठ जाए, उनको डाउन करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना तैयार की और वहां शुरुआत की हमारे समाज के टिकट काटने से लगाकर और योगी जी तक पहुंचाया कि योगी जी अगर दिल्ली पहुंच गए तो हमारा पत्ता साफ हो जाएगा और ये भारतीय जनता पार्टी या योगी जी यहाँ जिंदा हो जाएंगे और जो मोदी पार्टी है, गुजरात संगठन है, वो खत्म हो जाएगा। कुछ आखिरी सवाल पूछना हूँ, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, उसका खामियाजा भुगतने को मिला, क्या ऐसे मानते हैं? हिंदुस्तान लोकतंत्र का देश है। लोकतंत्र के अंदर ये राष्ट्रपति का कोई चुनाव नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब है कि सभी को विचार, सभी का सम्मान रख के लोकतंत्र बनाया जाता है। लोकतंत्र के अंदर इन लोगों ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी अपना पथ भूलकर एक विशेष व्यक्ति के नाम पर वोट मांगने चली। एक विशेष आदमी के नाम पर उन्हें मोटिव रख दिया कि केवल मोदी ही मोदी है, देश का सम्मान मोदी करेगा, धर्म को मोदी बचाएगा, मुसलमान से रक्षा मोदी करेगा। इस हिंदुस्तान को अगर बाहरी आक्रमण होगा तो मोदी बचा सकता है, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता। जब हिंदुस्तान लोकतंत्र का देश है तो क्या सेना, लोकतंत्र सारा मोदी हो गया? तो जनता ने जवाब दिया है कि लोकतंत्र का देश है, एक व्यक्ति विशेष के नाम पर अगर आप वोट मांगेंगे तो मुक्की खानी पड़ेगी आपको। यही शुक्रिया। धीरेन्द्र भाई भी मेरे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र भाई, कैसे देखते हैं पूरे चुनाव के नतीजे को? यूपी के अंदर एक बड़ी चुनौती मिली है भाजपा को। बिल्कुल, जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव हैं, हर तरह से अच्छे हैं, समाज के लिए भी अच्छे हैं, हमारे देश के लिए भी अच्छे हैं और आने वाला समय और बेहतरीन होगा इससे। ये इस चुनाव ने साबित कर दिया है। आखिर में सवाल ये बनता है, क्या अब एनडीए टक्कर दे पाएगा इंडिया अलायंस को? क्योंकि अभी केंद्र में सरकार बननी बाकी है, क्या कुछ लगता है? देखिए, अभी ये तो 1-2 दिन का समय लगेगा, अभी बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि कौन क्या करता है। चलिए, अब इसके शुक्रिया। बाद तो ये थे क्षत्रिय समाज के लोग जिन्होंने अपनी 2024 के नतीजों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी